देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में प्रथम प्रमेय में हम नित्य लक्ष्म्यादिमत्वाच आदि में धाम नित्यत्व भी व्याख्या कर लिए। अब लीला, भगवान के लीला भी नित्य है, उसको बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रुति में बृहदारण्यकोपनिषद में कह रहे हैं यद गतम भवच्च भविष्यच्च। कह रहे जो गतम, जो ज्ञान है, ठीक है ना, गतम ज्ञानम, जो ज्ञान है, भवच्च भविष्यच्च। भवच्च मतलब भवत जो हो रहा है और जो होने वाला है, भविष्य, भविष्य काल होगा, होने वाला है, वो सब क्या है? नित्य है, ठीक है ना। जो ज्ञान वो हो रहा है और जो ज्ञान होने वाला है, और चौ से जो हो चुका है, है ना, चौ से जो हो चुका है, तत्सर्वम नित्यम, ठीक है। हाँ, चलिए टीकाकार और कुछ कहेंगे, देखेंगे बाद में क्या कह रहे हैं। और आगे बोले एक देव नित्य लीलानुरक्त भक्तव्याभिभक्त हृदंतरात्मा। अरे एक देव, जो एक है, एकमेव अद्वितीयम, जो एक ही है, उसके भिन्न दूसरा कोई नहीं है। और कैसे है? तस्य लीला अनुरक्त, तस्य लीला नित्य, और भक्त अनुरक्त व्यापी, ठीक है ना। भक्त कैसे है? अनुरक्त मतलब उनके प्रति आसक्त है, और व्याप्त, भक्त उनके जो लीला के प्रति आसक्त हो है और व्याप्त भी। और क्या कह रहे हैं? बोले हृदय भक्त हृदय अंतरात्मा, अंतरात्मा भक्त से हृदय, भक्त है हृदय, भक्त से, भक्तों के हृदय में कैसे है वो? नित्य। भगवान के लीला भक्तों के हृदय में भी नित्य। जो भक्त अहर्निश चिंतन करते हैं, लीला चिंतन करते हैं, उनके हृदय में वो लीला चल रही है, तो नित्य हुआ कि नहीं हुआ? किसी ना किसी भक्त के हृदय में वह लीला अहर्निश चल ही रहा। संसार में इतने भक्त है कि नहीं, तो हर भक्त की, प्रत्येक भक्त के अंदर कुछ ना कुछ हर समय भक्तों भगवान की लीला चल ही रहा है। कहीं भागवत कथा हो रही है तो वहां कुछ लीला चल रही है कि नहीं, तो कहीं कोई साधन में बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं तो वहां कुछ लीला हो रही है। इस प्रकार भक्त हृदय क्या है? हृदय अंतरात्मा, हृदय में अंतरात्मा में तत्व लीला भी नित्य। टीका क्या कह रहे देखिए, यदि बृहदारण्य के यदगतम ब्रह्मनिष्ठम गुणकर्म नित्यम। यदगतम जो ज्ञान, कैसा ज्ञान? ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान, है ना, कैसा है? गुण कर्म नित्य है। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान जो होता है गुण और कर्मणा नित्य है। और गत भवत भविष्य, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ठीक है ना, वो कैसा है? त्रैकालिकत्व प्रत्ययात्, ठीक है ना। जो श्लोक में कहा था ना, गतम भवच्च, चौ से गत को लिया है, जो गतम जो हो चुका है, जो भविष्य भवत जो हो रहा है, और जो होने वाला है, तीनों काल में, ठीक है ना। त्रैकालिक त्वम प्रत्ययात्, प्रत्यय मतलब प्रत्यय मतलब ज्ञानात्, प्रत्ययात् मतलब ज्ञानात्, प्रत्यय मतलब ज्ञान। अयम तो ठीक है,
प्रतिपूर्वक अयवतो प्रत्यय, ठीक है ना। प्रत्यय मतलब भी ज्ञान होता है, ये ध्यान रखिए, बहुत बार आएगा ये प्रत्यय मतलब ज्ञान। तो त्रिकालिकत्व ज्ञान होने से कैसा है, वो नित्य है, ठीक है। अब कह रहे एको देवैति, क्या कह रहे एको देवैति, बोले पिप्पलाद शाखायाम, पिप्पलाद शाखा में, पिप्पल शाखा में, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, अत्र लीलाया नित्यत्वम वाचनिकम, वहां पर पिप्पल शाखा में भी भगवान के लीला जो है नित्य है, ऐसा वाचनिकम कहा है, वाचन किया है। बोले क्या है, जन्म इति श्री गीतासु, अच्छा आगे श्लोक कह रहे, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता में क्या कहा है, जन्म कर्म च मे मम दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म कैसा है, दिव्य है, और दिव्यम एवं यो तत्वतः व्यक्ति, इस प्रकार जो तत्व तत्व के साथ व्यक्ति जानता है, ठीक है ना। हे अर्जुन स मामेति, क्या है, नैति, नैति मतलब मामेति प्राप्नोति, एति गच्छति प्राप्नोति इति नैति, ठीक है। एति और क्या है, देहम त्यक्त्वा न पुनर्जन्म, नैति से न को छोड़ दीजिए, एति कर लिए थे हमने, अब न को लीजिए इधर, कह रहे देहम त्यक्त्वा न पुनर्जन्म एति, एति को दोनों तरफ लगाइए, क्या करेगा, और जो ऐसा तत्व तो मुझे जान लेगा वो क्या करेगा, देहम त्यक्त्वा, शरीर को छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मतलब इस शरीर को छोड़ दूसरा जन्म होता है। तो बोले जो ऐसा तत्वतः मुझे जान लेता है मेरा जन्म कर्म को, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, पुनर्जन्म न वेति न प्राप्नोति न विद्यते, ठीक है। मूल कर लेते, उसके बाद उसका मामिति, मां मुझे, हे अर्जुन, मामेति स एति, मां मुझे ही, स एति प्राप्नोति, एति किस धातु से बनता है, इनका तो एति, रुक चलाइए, एति इयन्ति, ठीक है। ये एति मतलब एति गच्छति प्राप्नोति, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, रूपानन्त्या जनान नन्त्या ध्यामा, क्या है, धामानन्त्या च कर्म तत् नित्यं स्याद स्यात्तद भेदात् चेत् त्युदितं तत्त्ववित्तमयि। देखिए क्या कह रहे हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो लाइट जलाइए। चलिए बोले रूप, किसका रूप, रूप अनंत्य, रूप कैसा है, अनंत्य रूप है, अनंत्यात्, और नहीं, अनंत्यात् जनान, अनंत्यात् जन मनुष्य अनेक होने के कारण भगवान के रूप भी ज्ञानात है। क्या श्लोक पढ़िए, रूपानंत्यात् ज्ञानानंत्यात्, तो जनानंत्य भी हो सकता है। चलिए हाँ, तो ज्ञान भी लग जाएगा, जन भी लग जाएगा, ठीक है, हाँ हो जाएगा ना, तो दोनों लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोनों तरफ से लगाते, कोई जरूर वो नहीं है। रूप जनान अनंत्यात्, रूप अनंत्यात्, तो जब मनुष्य अनेक होने के कारण, तो मनुष्य प्रत्येक अंतर में, हृदय में भगवान बैठे हुए, तो प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न होने के कारण चित्त वृत्ति भिन्न भिन्न है, तो रूप भी भगवान का भिन्न भिन्न हो गया, अनंत हो गया, नहीं हो गया। और धाम अनंत्यात्,
जब रूप भिन्न भिन्न हो गया, धाम भी भिन्न भिन्न हो गया। अगर हमारा चित्तवृत्ति कृष्ण में निवेश है तो हमारा धाम हम गोलोक को विचार करेंगे। अगर किसी के चित्तवृत्ति राम में निविष्ट है तो वो क्या करेगा? साकेत को देखेगा। किसी का चित्तवृत्ति क्या है? ब्रह्मा में निविष्ट है तो ब्रह्मलोक को देखेगा। तो जैसा जैसा चित्तवृत्ति होगा ऐसा ऐसा धाम भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जन अनेक होने के कारण, अनंत होने के कारण भगवान के रूप अनंत है। रूप अनंत होने के कारण भगवान के धाम भी अनंत है। 4 कर्म तत्कर्म भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। भाई जो धाम भिन्न है, रूप भिन्न है, तो कर्म भिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर भी अनंत कर्म होने पर भी कैसा है वो? नित्य है, नित्यम स्यात्। ठीक है। और कैसे है? तद भेदात चेत उदितम तत्त्ववित्तमी। इसका भेद भी है क्योंकि धाम भिन्न भिन्न है, कर्म भिन्न भिन्न होने से सब में भिन्न भिन्न है। ऐसा कौन कहता है? तत्त्ववित्तमी, तत्त्ववित्तम के द्वारा। ठीक है ना। ऐसा उदितम मतलब कथितम। उदितम किस धातु से होता है? बौद्ध व्यक्तयम बाची। वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? प्रत्यय क्या हुआ? तो प्रत्यय हुआ। तो कोई गया, कपिल हो गया। कपिल होने से क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो उदितम कथितम। ठीक है। व्याकरण भी लगना चाहिए ना। अब देखिए कह रहे हैं, अब ज्ञान को लगाइए। बोले रूपा ज्ञानानंत्यात्, ज्ञान अनंत होने के कारण रूप अनंत है, रूप अनंत होने के कारण धाम अनंत है, और कर्म भी अनंत है। ठीक है ना। अब सब कैसा है? नित्य है। लग गई पंक्ति? चाहे जन्म हो चाहे ज्ञान हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे टीकाकार क्या कह रहे देखते हैं। कह रहे क्या है? जन्म इति श्री गीतासु दिव्यम अप्राकृतम नित्यमिति यावत। जो कहा था ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्य मतलब क्या है? अप्राकृतम नित्यम। दिव्य मतलब नित्य है, ऐसा समझना चाहिए। नित्यमिति यावत। अब कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं, ननु लीलाया नित्यत्वम शब्दात् प्रतीतम। ये जो कोई शंका कर रहा है, लीलाया नित्यत्वम शब्दात् प्रतीतम, ये शब्द से प्रतीत हुआ है। मतलब शास्त्रों के द्वारा, शब्द मतलब क्या? प्रमाण, वेद के द्वारा प्रमाण किया गया आपने, आगम के द्वारा। प्रतीतम युक्ति विरहात, युक्ति तो है नहीं। आपने गीता का उपनिषद का प्रमाण दिए है, नित्य लीला बोल के, भगवान की लीला नित्य बोल के गीता और उपनिषद का प्रमाण दिए है। तो ये क्या है? वेद है। वेद होने से क्या हो गया? शब्द है ना, शब्द प्रमाण के द्वारा प्रतीति है। लेकिन युक्ति के द्वारा, युक्ति तो है ही नहीं, युक्ति विरह है। तो युक्ति विरह होने के कारण तो ये उपदिष्टमिति, क्योंकि ऐसा तो क्या है? युक्ति नहीं होने से हम नहीं मानते हैं। तब युक्ति दिया है, रूपानंत्यात् जनानंत्यात् धामानंत्यात् च कर्म तद। ये क्या है? युक्ति है। ठीक है ना। ये कहीं का श्लोक नहीं है, युक्ति है, भगवान ने युक्ति दिया है। तब क्या किया? चेत तत्राह रूपानंत्यात् इति, ये युक्ति दे रहे हैं। युक्ति क्या कह रहे हैं? बोले तत्र आहु, आहु बोले लीलाया क्रियात्वात् प्रत्यवयवम क्या है? अपि आरंभ समाप्तिभ्याम तस्या सिद्धिर्वाच्या। देखिए, जो लीला है क्रिया है, लीला क्या है? क्रिया है, कर्म है। तो कर्म आरंभ हुआ है और उसका अंत भी हुआ है। भाई जब गोवर्धन लीला आप कहेंगे तो गोवर्धन उठाए तब से आरंभ हुआ, और गोवर्धन जब स्थापन कर दिया तो गोवर्धन लीला समाप्त हो गया। जब जिसका आरंभ है और जो
नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, वो तो अनित्य है भाई। नित्य का लक्षण क्या बनाया था? त्रिकालाबाधित्व ले लीजिए, तो तीनों काल में बाध है वो, जिसका नहीं हो तो तीनों काल में होता हो, तो ये तीनों काल में हुआ ही नहीं, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं हो रहा है, तो वर्तमान काल में ही हुआ, कुछ क्षण के लिए हुआ, त्रिकालाबाधित्व लक्षण भी नहीं लगा पाया। और दूसरा लक्षण बनाया था हमने ध्वंसा प्रतियोगित्वे सति प्रागभाव प्रतियोगित्वम, है ना। तो वो भी ध्वंस हो रहा है, ध्वंस का अप्रतियोगी नहीं है, ध्वंस का प्रतियोगी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लीला खत्म हो जाती है, विश्राम हो जाता है लीला का। तो भी ये नित्य आपने कैसे कहा, है ना। जब लीला, हर कोई लीला, कोई भी लीला आप कहेंगे तो आरंभ भी होता है और खत्म भी हो जाता है, तो नित्य कैसे हुआ? तब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्रियात्वात् प्रत्यवयव प्रति अवयवम अपि आरंभ समाप्ति, प्रत्येक अवयव जो है आरंभ भी होता है और समाप्ति भी होती है, होने से तस्या सिद्धि वाच्या, उसका सिद्धि कैसे होगा? ताभ्याम बिना न तस्या स्वरूपम सिद्धे, उसके बिना उसका स्वरूप सिद्ध कर ही नहीं सकते। गोवर्धन लीला की, रास लीला, कोई भी लीला भगवान का लीजिए, बाल्य लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, कोई भी लीला लेंगे तो प्रारंभ भी हुआ है और समाप्ति भी हुआ है, तो नित्य कैसे कह रहे हैं? इसलिए तथा च आरंभ समाप्ति एवं समाप्ति क्या है? समाप्ति मत्तया, समाप्ति मत्तया, आरंभ समाप्ति होने पर विनाशित्वम ध्रुव्यात्, कथम, विनाशी है, ध्रुव है, विनाशी भी है और ध्रुव्य भी है, कैसे? कथम सा नित्य इति चेत उच्यते, यहाँ ननु से उच्यते तक प्रश्न हुआ, ठीक है। अब उत्तर दे रहे हैं, बोले परात्मनः सदैव आकारनन्त्यात्, बोले परात्मनः मतलब परमात्मा का सदैव आकार अनंत होने की कारण, सदैव आकार जो कैसा है? अनंत होने के कारण, पार्षद अनंत्यात्, उनके पार्षद भी अनंत होने के कारण, स्थानानंत्यात्, धामानंत कहा था, तो स्थान भी अनंत होने के कारण, न अनित्यत्वम, बोले अनित्यत्व नहीं है, तस्याः न अनित्यत्वम, वहाँ पार्षद, धाम मतलब स्थान, पार्षद, आकार अनंत होने के कारण वो क्या है? अनित्य नहीं है। क्योंकि ये जो आपने कहा कि जो क्या कहते हैं, जो आपने लीला समापन हो गया, क्या आरंभ और समाप्ति हुआ, तो समाप्ति कभी हुई नहीं, अनंत रूप अनंत स्थान होने के कारण किसी स्थान में गोवर्धन लीला 6:30 पे आरंभ हुआ, समझ करिए, मानिए कि 6:30 पर, संध्या 6:30 बजे किसी स्थान पर गोवर्धन लीला आरंभ हुआ, और जितना दिन चलना था उतना दिन चल के क्या हुआ? फिर 6:30 बजे वो समाप्त हुआ। अब देखिए क्या किया, ये क्या है? इनका स्थान अनंत है, ऐसे अनंत है स्थान, पार्षद भी अनंत है, रूप भी अनंत है, गुण भी अनंत है। तो एक व्यक्ति अगर एक ही होता है ना, तो एक स्थान में कर पाता, ये तो अनंत है, सब रूप अनंत है, तो भगवान यहाँ भी है, 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 सर्वत्र है,
विभु होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है कि नहीं। अब देखिए पार्षद भी अनेक है, पार्षद भी अनंत होने के कारण पार्षद भी सर्वत्र विद्यमान है। अब 6:30 बजे जो यहाँ गोवर्धन लीला आरंभ हुआ था, यहाँ 7 बजे आरंभ हुआ, यहाँ 8 बजे आरंभ हुआ, यहाँ 9 बजे, यहाँ 10 बजे, यहाँ 11 बजे, यहाँ 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे, मतलब जितना भी बचता गया फिर क्रम से, ऐसे क्रम से चलता रहा। उसी हिसाब से यहाँ 6:30 खत्म हुआ, यहाँ 7:30 खत्म हुआ, यहाँ 8:30 खत्म हुआ, यहाँ 9:30 खत्म हुआ। तो कैसे खत्म हुआ भाई? अब यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ तो चल ही रहा है, यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ तो चल ही रहा है। ऐसे होते होते फिर यहाँ चालू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? जब रूप अनंत है, पार्षद अनंत है, स्थान अनंत है, जिसका है कि नहीं, तो गिरिराज लीला सर्वत्र कहीं ना कहीं हो ही रहा है। ब्रह्मांड में वृंदावन है, शब्द ब्रह्मांड में है, तो अनित्य कैसे हुआ भाई? वही तो बोल रहा है, यहाँ पे नहीं तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। ब्रह्मांड भी अनंत है, सब कुछ स्थान अनंत कह दिया ना, स्थान अनंत होता ही सब चल ही रहा है, ठीक है ना। इसलिए तुम जो शंका कर रहे थे, तो वो शंका यहाँ कार्यकारी नहीं है। आपने कहा था कि युक्ति जो दिया आपने, सब श्रुति जो दिया आपने, श्रुति के द्वारा सिद्ध नहीं हो पा रहा है, युक्ति दीजिए। अब लो युक्ति, ठीक है, अब युक्ति दिया। अब कह रहे हैं तत् तद आकार गतयो तत्त आरंभ समाप्त्यो सत्येपि एकत्र तत्त क्रिया अवयवा यावत् समाप्यन्ते न समाप्यन्ते बा। कहीं समाप्त हो रहा है तो कहीं समाप्त हो रहा है, कहीं समाप्त हो रहा है तो समाप्त कहाँ हो रहा है? कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है। वो कह रहा है ना, क्या कहा? यावत् समाप्यन्ते, तो यावत् समाप्यन्ते मतलब यहाँ समापन हुआ, लेकिन और कहीं फिर यहाँ समापन हुआ, फिर यहाँ समापन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं चल ही रहा है, इसलिए बा करके दिया, ठीक है। इसका मतलब कहीं समापन समाप्त हुआ ही नहीं, शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं चल ही रहा है, ठीक है ना। तावत एव अन्यत्र अपि आरब्धः, यहाँ समाप्त होते होते और कहीं आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो अनित्य नहीं है, नित्यमेव, ठीक है ना। आरब्धः स्युरिति एवं अविच्छेदात् नित्यत्वं सिद्धम। उसका विच्छेद नहीं होने के कारण, अविच्छेद होने के कारण नित्यत्वं सिद्धम। ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, मुझे आज तक ये पंक्ति कहीं नहीं मिला। नित्य कैसा है? ये जो पंक्ति सुने थे हम बहुत बार, लेकिन कहाँ है ये सब पंक्ति कि जो क्रम से चल ही रहा है, कोई ना कोई से ये यहीं मिला है, जो कहीं हो सकता है होगा, और गोविंद भाष्य में शायद कहीं है, लेकिन हमको यहाँ पहली बार मिला, ठीक है। फिर कह रहे ननु मास्तु विच्छेदा, फिर शंका कर रहे हैं तो विच्छेद ना हो, कहीं ना कहीं चलता रहे, ठीक है ना। तो बोले पृथक आरंभात अन्यैव सइति चेत, पृथक आरंभ हुआ ना, एक जगह खत्म हुआ, दूसरी जगह आरंभ हुआ, पृथक आरंभ हुआ तो भिन्न भिन्न हो गया ना, भिन्न भिन्न हो गया ना, तब तो अनित्य हुआ ना। यहाँ आरंभ हुआ, खत्म हुआ, दूसरी जगह आरंभ हुआ, फिर तब तो अनित्य हो गया। तब कह रहे बोले समय भेदेन अभ्युदितानाम अपि एक रूपाणाम क्रियाणाम ऐक्यम, ठीक है ना। अब क्या कह रहे देखिए, बोले समय भेदेन, समय भेद होने पर भी अभ्युदितानाम मतलब प्राकट्य जो है उनका, बोले एक रूप है। यहाँ अगर कृष्ण काला है तो अन्य ब्रह्मांड में कृष्ण काला ही है, रूप तो एक है ना। गिरिधारी कृष्ण जो है, गिरिराज लीला जो कर रहे हैं, तो यहाँ जो काला कृष्ण है वहां भी काला ही है, तो
तो एक की है, स्वरूप एक है। यहाँ जो जो पार्षद राधा रानी नंदा आदि जो पार्षद थे वहां भी पार्षद है, स्वरूप एक है। यहाँ गिरिराज लीला हो रहा था तो वहां भी गिरिराज लीला हो रही है, तो क्या हो गया, कार्य भी एक है। तो ऐक्य होने के कारण, सब कुछ ऐक्य होने के कारण न नित्यत्व नित्यत्व एवं, ठीक है, ऐक्यम एक होने के कारण नित्य ही है। बोले यथाच उत्तम, क्या है, छूट रहा है, द्विपाक अनेन कृत न तो दो पाको इति। अगर किसी चीज को 2 बार पाक किया जाए, ठीक है, हम क्या किए, चावल बनाए, खत्म हो गया, ठीक है ना, हम फिर बनाते हैं, खत्म होने से पहले ही बना लेते। भंडारा में चावल बनाया, अच्छा हम 100 आदमी को निमंत्रण किए थे, लग रहा है 150-200 होते आदमी हो गया, खत्म होने से पहले दिखा देते। तो कोई बाहर का आदमी कहता है कि 2 बार बनाया है, क्योंकि वहां तो पता ही नहीं लगा ना, वहां तो खत्म होने से पहले ही हम पहुंचा दिए, तो वहां तो दो पाक कह ही नहीं सकते, है ना। तो द्विपाक तो कह ही नहीं सकता है कोई, तो आप कैसे कह सकते हैं अनित्य है, क्योंकि चावल भी वही है, प्रक्रिया भी वही है, और दोनों गर्म है। एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है, तब भी कोई कह सकता था कि भाई वो चावल पहले बनाया था ठंडा था, ये चावल अभी बनाया गर्म है। खाने वाले भी वही है, दोबारा परोसा गया है, पहले भी गर्म था अभी भी गर्म, इसलिए 2 पाक नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए, इसलिए जब 2 पाक होता ही नहीं है, जब वहां 2 पाक नहीं हुआ, 2 बार बनाने पर भी 2 पाक नहीं समझा गया, तो यहां तो सब कुछ एक है, तो आप कैसे कह सकते हैं अनित्य, नित्य ही है। और समझिए, यथाच उत्तम द्विपाक अनेन कृत न तो 2 पाको, कैसे, द्वि गो शब्द अयम उच्चरित न तो 2 गो शब्दों इति। हमने कहा वो जा रहा है गाई गाई गाई, तो क्या गाई गाई जो 3-4 बार हमने कहा, क्या अनेक गाई को कहा, नहीं, गाई जा रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे, हट जाओ गाई है गाई है, तो गाई है जो 2 बार कहा, क्या 2 गाई है, नहीं, एक गाय को कहा। तो वहां जब एकत्व सिद्धि हुआ, तो यहां भी एकत्व सिद्धि है, एकत्व सिद्धि होते ही नित्य हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं, द्वि गो शब्द अयम उच्चरित न तो 2 गो शब्दों इति प्रतीति निर्णित शब्द ऐक्य बद इदम द्रष्टव्य। निर्णित शब्द से एक होने के कारण एक ही गौ को कहा है, इसलिए ऐक्य है, एक होने के कारण नित्य है। कह रहे तद एतद आह तद अभेदाच इति, वहां भी जो भेद, 2 एक लीला समापन होने के बाद दूसरा लीला किए है, वो भी अभेद है, भेद नहीं है। तेषाम रूपादीनाम चतुर्णाम भेद विरहात इत्यर्थः। ये जो रूप क्या क्या है, रूप और ज्ञान लीजिए, रूप ज्ञान और धाम और कर्म, ये चारों भगवान के नित्य है, ठीक है। इति प्रथम प्रमेयम, ठीक है। कल से हम द्वितीय प्रमेय पढ़ेंगे। द्वितीय प्रमेय में क्या है, अखिल वेदत्वम था ना, क्या था श्लोक में, श्रीमद्प्राह परतम, परतम हो गया, विष्णु परतम हो गया, अखिल आम्नाय वेद्यम च, अखिल आम्नाय, अखिल आम्नाय मतलब वेद, अखिल आम्नाय वेदत्व को सिद्धि करने कल से हम प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना। जय जय श्री राधे श्याम।